हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा बिहार एसएससी 10+2 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि कुल प्रैक्टिस सेट 24 दिया गया है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें कि जीके जीएस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो है सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी टेस्ट सीरीज 2 के जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध जो है, खानवा के युद्ध राणा सांगा एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को 27 ईस्वी में हुआ था। खानवा युद्ध में जो है बाबर विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश की स्थिरता प्रदान की। बाबर ने जो है 4 युद्ध लड़े, वो कौन कौन से आपको बता देते हैं। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच मध्य लड़ा गया था। तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चौथा हुआ था जो है 6 मई 1529 को महमूद लोदी और बाबर के बीच घाघरा के युद्ध, इसको भी याद रखिएगा। अब बाबर ने जो चारों युद्ध में विजयी रहा। बाबर की मृत्यु जो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि औरंगजेब ने जो है किस अवधि के दौरान जो मुगल साम्राज्य पर शासन किया? औरंगजेब ने जो है किस अवधि के दौरान जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 1658 से 1707 अवधि के दौरान जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है। औरंगजेब के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। औरंगजेब ने जो अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में, जून 1659 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब का जन्म जो है गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु जो है मीर मुहम्मद हकीम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उसका जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाए। क्या है? तो बेसबॉल जो है यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। बेसबॉल जो सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जो है संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338। 5 नंबर है कि भारत में जो है आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है? भारत की जो है आकस्मिकता निधि का जो संरक्षण जो है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहाँ बैठक में उपस्थित सभी ने जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो 31 दिसंबर 1929 को आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि जिन्होंने भारत में लोगों को एक आर्थिक योजना जिन्होंने जो है भारत में लोगों को एक आर्थिक योजना तैयार की, वो कौन था? आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, एम एन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर जो है रियो की घोषणा जो है किस वर्ष दी गई थी? तो ये जो कब तो 1992 में दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वयन करने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट पर जो है ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारी दुआब जो है किसके बीच का क्षेत्र है? बारी दुआब जो है यह जो है किसके बीच का क्षेत्र है? तो ब्यास और रावी के बीच का। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी नदी पर? तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य शीर्ष
5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है 5 वन आच्छादित प्रदेशों में जो है शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जो है जल विभाजन पर जो है कौन सा शहर जो है स्थित है? तो अम्बाला। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो अम्बाला शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है? तो रोंगकर जो है क्या, तो असम में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के, निम्नलिखित में से जो है कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन से विलयन में जो है विद्युत का जो है चालन नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में जो क्या, तो विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में जो बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम जो होता है बैगनी रंग से जो लाल रंग की ओर जो है क्या होता है? तो यह जो है विचलन घटता है, अपनांक भी क्या, अपर्तनांक भी क्या आता है? तो घट जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया में जो है कार की स्थितिज ऊर्जा, कोई कार जो है किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया में जो कार की स्थितिज ऊर्जा जो होगी, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है परिवर्तित नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के जो 2 प्रतिरोधक को किसी बैटरी में संयोजित करना पड़ी थी, ये प्रतिरोधक जो श्रेणी क्रम में संयोजित होते इनसे जो समान धारा प्रवाहित होगी। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी सही हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रहे हैं? ब्रॉडबैंड एक जो है उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस कारण कर रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा, आवृत्ति एवं व्यापक श्रेणी के कारण। आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ए सही हो जाएगा, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्न में से किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जो है आधारित है? तो जनरेटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से जो है कौन सा सही है? तो इसमें से जो है आपतित किरण पर दर्शाए गए आरेख जो है डी नंबर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो चित्र नंबर डी सही है। आपका चित्र नंबर कौन सा? तो चित्र नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन जो है किसी बिंदु स्रोत पर उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज जो है बना सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन जो कितना होगा? सोडियम जो कितना, तो n बराबर 23 ग्राम है। तो अब क्या हो जाएगा इसका आयतन जो है? तो इसका आयतन जो हो जाएगा आपका 112 मिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि कौन सी मिट्टी जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी के जो जमाव के कारण बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध जो वित्त मंत्रालय से नहीं है? निम्नलिखित में से जो किस योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना का संबंध जो वित्त मंत्रालय से नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का जो सर्वोच्च दर कितनी है? तो जीएसटी का जो सर्वोच्च दर है वो है आपका 28%। आपका ऑप्शन नंबर जो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, किसी राज्य का राज्यपाल किसके
प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करता है, किसी राज्य का राज्यपाल जो किसके प्रसाद पर्यंत जो अपना पद जो है धारण करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नौकटी डैम जो पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के किस जिला में है, नौकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के जो है किस जिला में है, तो जमुई में है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे, बिहार विधानसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था, तो श्री अब्दुल बारी होते। कौन, तो जो है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी हुए थे, 1937 से 1939 में हुए थे। श्री देव शरण सिंह जो विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर 57 का क्या, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन जो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का जो गठन निम्न में से जो है किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र जो बिम्स्टेक संगठन का जो है सदस्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शिशु योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु योजना के तहत जो अनुमन्य श्रेणी की अधिकतम राशि कितनी है, तो अधिकतम राशि कितनी है, तो 50,000। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 1954 में की गई थी। कब, तो 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर ही की जाती है। वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण को पद्मश्री में बदल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है इन कस्टडी उपन्यास को लिखा है, निम्नलिखित में से किसने जो है इन कस्टडी उपन्यास को लिखा है, तो अनीता देसाई ने लिखा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अनीता देसाई किस लिखी है क्या, तो इन कस्टडी एम अनीता देसाई का जो पहला उपन्यास था क्राई द पीकॉक था, ये भी याद रखिए, क्राई द पीकॉक जो है अनीता देसाई का पहला उपन्यास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद फारिक, 63 नंबर की प्रख्यात संगीतकार अरविंद फारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, प्रख्यात संगीतकार जो है अरविंद पारिक जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को जो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल जो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, गुप्त वंश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि वित्त विधेयक को जो है प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए जो है कितने दिनों के भीतर जो संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, 75 दिनों के भीतर। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक की परिभाषा कितने में, तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लग बढ़ते हैं। 66 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो साक्षरता दर हो कितनी है, तो 74.04% है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि कृष्णा राज सागर बांध को जो किस नदी पर बनाया गया, कृष्णा राज सागर बांध को जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर बनाया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका एवं लेखक निम्नलिखित में से कौन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका एवं लेखक निम्नलिखित में से जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, यान मार्टल है। कौन, तो यान मार्टल है। आपका ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के भारत की संपूर्णता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है जो 69 का, तो डी से। जो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या था, हमारा मौलिक कर्तव्य। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने जो 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी से हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कि कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था। कूना जो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह क्रोएशिया का था कूना। कहाँ का, तो क्रोएशिया का जो है कूना था। केन्या का क्या, तो केन्या का जो शिलिंग है मुद्रा, केन्या का क्या, तो शिलिंग है मुद्रा। सूडान का क्या होता है मुद्रा, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम संयुक्त अरब अमीरात का क्या हो जाएगा, तो दिरहम होता है मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर एक लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा जब बंगाल विभाजन के निर्णय का जो वास्तविक कारण जो है वह किसे माना जाता है, तो अंग्रेजी के फूट डालो और राज करो नीति को। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर एक इनमें से कौन सा जो है जलडमर मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। इनमें से जो कौन सा जलडमर मध्य जो है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच जो है स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बेरिंग जलडमर मध्य। आपका बेरिंग स्टेट, आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है। द्वीप समूह जो टिएरा डेल फुएगो जो किस महाद्वीप में जो है स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ। अफ्रीकी देश जो है घाना की राजधानी जो है कहाँ है, तो अकरा है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है वह कौन सा बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। बिहारी पुरस्कार जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए जो है तैयार है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा झारखंड तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। तो यह जो दोनों किस खेल से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान क्या है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का रैंक क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 126 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। तो यह जो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर एक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है उपधातुओं का गुणधर्म है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही जाएगा। जो अर्धचालक क्या तो उपधातुओं का उपधर्म है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर के किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से जो है प्रत्यय यानी प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है, तो किसका जो है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण जो है प्रायः नीले रंग के होते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व के लवण जो है प्रायः जो है क्या तो नीले रंग के होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का जो पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान जो है लगभग कितना होता है, तो 2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.36 से 7.42 होता है। आंसू का कितना होता है, तो 7.4 या 6.5 से 7.6 तक होता है। मानव पेशाब का मूत्र का कितना होता है, 4.8 से 8.4 या 6 होता है। ठीक है। ठंडा पेयजल का होता है 2 से लेकर 4 तक। गैस्ट्रिक जूस का 1 से 3। विनेगर का क्या होता है 2.4 से 3.4 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है कि
मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण जो किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह ठोस, द्रव एवं गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो है एनटीपी पर आयतन होगा। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो एनटीपी पर जो है आयतन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से 448 मिली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ का तो रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है उपरोक्त सभी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए बोला एक नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थों का रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसका जो रासायनिक परिवर्तन के साथ ये सभी घटनाएं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर की आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति में, आवर्त सारणी में जो किसी तत्व की उपस्थिति में उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है। कितना? तो प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित करती है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद जो प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मेढक टीडे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेढक जो टीडे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण जो है किस दिशा में होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर कि छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है? तो ये जो है मीमोसैसी का। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि पेप्टिक वर्ण के जो है जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। पेप्टिक वर्ण के जो जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का जो है नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, रॉबिन वारेन एवं बैरी मार्शल। ए एम बी दोनों सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर है कि किसी परितंत्र में जो अपघटक है तो जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केब रोग का जो है दूसरा नाम क्या है? केब रोग का जो है दूसरा नाम क्या है? तो रेटिकुलर एंडोथेलियोसिस है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो किसके द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ये थे जो है बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस नंबर 2 था। इसमें दिए गए जितने भी जीके जिसका क्वेश्चन आंसर था सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। आगे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।